साथियों 2022 के विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और पहले चरण के जो चुनाव है वो ख़त्म हो चुके हैं और आज 14 फरवरी को दूसरे चरण में चुनाव है और हम लोग उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में हैं। यहाँ शाहजहांपुर में 6 विधानसभा की सीटें हैं और हम लोग शाहजहांपुर मेन जो विधानसभा सीट है वहाँ पे हैं और यहाँ सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और वोटिंग जो है शुरू हो रही है। लोग वोट दे के आ रहे हैं और इन्हीं में से हमें एक अंकल और आंटी जी मिले हैं और हम उनकी राय पूछेंगे कि इस बार जो है किन मुद्दों पे जो है वोटिंग की जा रही है। सर इस बार किन मुद्दों पे जो है वोटिंग की जा रही है? देश का विकास हो, नवयुवकों को जो है जॉब मिले और जो परेशान चल रहा है उसकी सरकार सुने। जी। और सर यहाँ पे वैसे मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? ठीक है, जी। ठीक है। मैडम से भी हम उनकी राय लेना चाहेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम इस बार आपके हिसाब से किन मुद्दों पे जो है वोटिंग की जा रही है? हमारे हिसाब से तो कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और विकास का मुद्दा होना चाहिए और नवयुवक जो हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो जैसा कि ये बेरोजगारी जो है हमने पिछले 1 साल में देखा, तमाम जो एजेंसियां उनके डाटा भी है, एनएसएसओ का भी डाटा है कि बेरोजगारी जो है पिछले कई दशकों में सबसे चरम सीमा पे है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं, इसमें विकास ही हो, मिले सब बच्चों को नौकरी, क्योंकि भाई बगैर नौकरी के तो कोई तो क्या बे- किसानों ने जी, हाँ हाँ किसानों ने भी पिछले 1 डेढ़ साल देश की राजधानी में जो है धरना प्रदर्शन किया और किस तरह से सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने उनकी अनदेखी की, तो इस बार क्या किसानों का मुद्दा भी चुनाव में रहेगा यहाँ से? रहेगा तो जी। जी। और महिला सुरक्षा पे क्या कहना हाँ, चाहते महिला सुरक्षा होनी चाहिए। पहले से तो अभी ठीक है। हैं? तो पहले जैसा कि शाहजहांपुर विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है, मैं उस पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे मुद्दों की बात कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है शाहजहांपुर में विकास हुआ है? जी हाँ। तो ये थे अंकल आंटी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर आपकी राय रखने के लिए। तो इसी तरह से तमाम लोग जो यहाँ से गुजरेंगे वोट देके, हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों पे जो है वोटिंग की जा रही है। हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार शाहजहांपुर विधानसभा सीट से क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा कि विकास। अगर विकास है, तो विकास के आधार पर जो हम लोग हैं, सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा। दूसरा मुद्दा यह सबसे कहने का अगर देखा जाए तो युवाओं में जो है सबसे बड़ा क्रेज़ जो है, रोज़गार का होना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं है, तो फिर युवा थोड़ा कमज़ोर स्थिति में पहुँचता है। जी बिल्कुल। अगर हमें अपने देश को और अपने प्रदेश को अगर अच्छे स्तर पे पहुंचाना है तो हमको बेरोजगारी भी दूर करनी पड़ेगी। मुद्दा बेरोजगारी का भी सबसे बड़ा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहने वाला है। जी, शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से ही आज जो भी व्यक्ति हैं, छात्र हैं, सब हमारे आगे बढ़ेंगे, देश परम वैभव तक पहुँचेगा, ठीक है? तो कहने का एक मतलब ये है कि शिक्षा, चिकित्सा, बेरोज़गारी, विकास ये मुद्दा है और इसको एग्रेसिव रूप से हमारे जो नेतृत्व है उनको रखना चाहिए, उनको विशेष तौर से उस पे देखना चाहिए। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले 1.5 सालों से जो देश में किसानों का आंदोलन रहा और जिस तरीके से किसानों की नाराज़गी रही केंद्र सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो क्या इस बार किसानों का मुद्दा भी चुनाव में रहने वाला है? यहाँ पे शाहजहाँपुर विधानसभा सीट से क्या लोग किसानों की मुद्दे को भी ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? किसानों का मुद्दा अगर कहा जाए तो कुछ हद तक किसान जो है नाराज़ रहा है, लेकिन तब भी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो क्या लगता है आपको शाहजहाँपुर विधानसभा सीट में विकास हुआ है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? विकास की अगर बात देखें तो शाहजहाँपुर में अगर आप देखना चाहें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अगर चारों तरफ देखें तो शाहजहाँपुर में विकास नज़र आएगा, क्योंकि महानगर होने से भी हमारा जो शाहजहाँपुर है बहुत ही आगे अग्रेसिव रूप पकड़ रहा है। मतलब यहाँ की जनता जो है यहाँ पे शाहजहाँपुर के विकास से खुश है। हमें तो लग रहा है 90% जो है शाहजहाँपुर के लोग जो हैं वो विकास से खुश हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे एक भाई साहब, हमने उनसे उनकी राय जानी और उनके हिसाब से जो शाहजहाँपुर में है काफ़ी अच्छा विकास हुआ है और यहाँ की जनता भी
जो शाहजहाँपुर का विकास है उससे बहुत खुश है और यहाँ की जनता इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास और इन सबको ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी। जैसा कि हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे थे और इसी बीच हमें एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाई साहब मिल गए हैं। हम उनसे भी राय जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पे जो है यहाँ वोटिंग की जा रही है। हम ये तो नहीं जानना चाहते कि किस पार्टी को कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन आप हमें मुद्दे बता सकते हैं कि यहाँ किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग होने वाली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, इनको ध्यान में रख के, या यहाँ पे जो विकास अच्छा हुआ है, क्या मुद्दे हैं? विकास भी अच्छा हुआ है और रोज़गार भी सही है और सबसे पहली बात ये है कि हमारी बहू बेटी बिल्कुल सेफ़ हैं और देश का विकास भी अच्छा हो रहा है। गरीबों को घर आराम मिल रही है जो कि किसी सरकार में नहीं मिली है। हम तो यही चाहेंगे कि इस बार भी योगी सरकार आए। आप ये सरकार मत बोलिए, मुझे आप बस मुद्दे बता दीजिए। मतलब मौजूदा शासन में जो है विकास यहाँ अच्छा हुआ है, लोग खुश हैं। हाँ, विकास अच्छा हुआ है। हाँ, सारे सारे लोग खुश हैं इस सरकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, धन्यवाद। जैसा कि हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार शाहजहाँपुर में लोग किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग कर रहे हैं। तो इसी बीच दो भाई साहब लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे कि इस बार शाहजहाँपुर में क्या आलम है और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग कर रही है और तमाम जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनका क्या हाल है और शाहजहाँपुर में विकास का क्या हाल है, जनता के मन में क्या चल रहा है। देखिए, शाहजहानपुर में हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी 8 बार पहले जीते हैं और इस बार भी जीत। सर, नाम नहीं लेना किसी का। जी, ठीक है, ठीक। मौजूदा सरकार से लोग खुश हैं। शाहजहानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और वोट मिल रहा है। सभी लोग, सभी सर्व समाज का विकास हुआ है और होगा आगे भी। और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस बार तमाम जो युवा लोग हैं, उनकी बेरोजगारी को लेके खासी समस्या रही है और देश में तमाम प्रदर्शन भी हुए हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? रोजगार मिले हैं और इस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्व समाज को रोजगार मिला। किसी एक जाति व्यक्ति को लेकर के रोजगार नहीं मिला और जो किसी चीज़ की कोई कमी रही है, कहीं 20% 30% किसी रोजगार में और मुद्दों में कमी रही है, वो इस बार पूरे होंगे। ये सरकार के मैनिफेस्टो में भी है। अब जैसा कि बात हम लोग यहाँ पे विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, तो हमें हर तबके की, हर समाज के मुद्दों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अभी हाल ही में देश में पिछले 1 डेढ़ साल में किसानों का जो आंदोलन रहा है, देश की राजधानी में किसान सड़कों पर रहे और किस तरीके से तमाम किसानों की मौत भी हुई, तो उस मुद्दे पे आपकी क्या राय है और जनता में उसको लेके नाराज़गी है या जनता कैसा अपना विचार रखती है, ज़रा आप कुछ बताइए। सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया और आगे भी करेगी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बरगलाने का काम करा है और जनता इस चीज़ को समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लेकर, सर्व समाज को लेकर काम करा। और सर, महिला सुरक्षा का क्या हालात हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कानून व्यवस्था का जो है क्या हाल है उत्तर प्रदेश में और खासकर शाहजहाँपुर से क्या हालात है? पहली सरकारों में कितना गुंडा नाच होता था और इस सरकार में महिलाओं ने नहीं, सर्व समाज ने ये महसूस किया है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो है पहली सरकारों को लेकर आए दिन दंगे होते थे, आए दिन कहीं लूट होती थी, कहीं हत्याएं होती थी, उन पर रोक लगाने का काम कहीं ना कहीं योगी सरकार ने किया। और सर, विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, आप अभी मेरठ की तरफ से, दिल्ली की तरफ से शाहजहानपुर की तरफ आएंगे तो बहुत अच्छा रोड बनने जा रहा है, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बन रहे हैं और ऐसा यही नहीं, पूरे प्रदेश में इस तरीके का विकास के काम हो रहे हैं। सड़कों पे हो रहे हैं, बिजली में अच्छी अच्छी सुविधा आ रही हैं और सरकार ने बिजली में किसानों के लिए सिंचाई की दरों को भी कम करने का काम करा और मैनिफेस्टो में वादा किया है कि सिंचाई की जितनी भी बिजली की वो है, वो हम पूरी समाप्त कर देंगे दरों को जो है। जी सर। सर, जैसा कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत घूम रहे हैं और जब हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमे तो वहाँ हमें सड़कें जो हैं अच्छी मिली, लेकिन जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और कासगंज से होते हुए, बदाऊं से होते हुए हम लोग यहाँ शाहजहाँपुर पहुँचे हैं, तो जो ये कासगंज से और बदाऊं और शाहजहाँपुर तक की जो रोड है, वो रोड पूरी तरीके से ख़राब है। रोड पे गड्ढे हैं। हम लोग रात को आ रहे थे और हमारी गाड़ी कई दफ़ा जो है वहाँ से गुजरी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि 100% हमारी सरकार में नहीं हुआ, जो 20% रह गया है वो इस बार पूरा होगा जो है।
जो 20% काम रह गया वो इस बार पूरा होगा। हम तो 100% की गारंटी नहीं ले रहे कि सरकार ने 100% काम करा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा बहुत काम करा। सर हम ये भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या जो मौजूदा सरकार है, जैसे देश में राजनीति चल रही है धर्म को लेके, जाति धर्म को लेके, और तमाम जो मौजूदा शासन में भी इसके ऊपर राजनीति हुई है और मंदिर मस्जिद को भी मुद्दा बनाया गया, तो उस पे आपकी क्या राय है? जनता इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी या फिर उससे अलग कुछ अलग सोच रखती है जनता? जनता समझदार हो चुकी है। जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास के नाम पे वोट देगी, और ऐसी भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी बनेगी जो सर्व समाज की वोट लेके अपने आगे बढ़ेगी। मतलब आपके हिसाब से जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और शाहजहांपुर में भी लोग काफ़ी खुश हैं मौजूदा सरकार से। शाहजहांपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप जानकारी करोगे, आपके पत्रकार बंधु होंगे, आप उनसे जानकारी लेते होगे, जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है। सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सर थे, हमने इनसे बात की और इनके हिसाब से मौजूदा सरकार में जो है लोग बहुत खुश हैं और विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। शाहजहांपुर से भी लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं, और मैं खुद शाहजहांपुर में घूमा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो इस बार शाहजहांपुर से अब जो चुनाव के नतीजे हैं वो 10 मार्च को ही आएँगे। पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी शाहजहांपुर विधानसभा की 6 सीटें में से 5 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल पाई थी। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावों में क्या नतीजे होने वाले हैं, और हम तमाम और लोगों से भी बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हमारे दर्शकों को सही खबर पहुंचा सकें। उधर से 2 लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी राय ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता जो है किन मुद्दों पे जो है चुनाव में वोट दे रही है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे वोट दिया जा रहा है? हम ये तो नहीं जानना चाहेंगे आज, क्योंकि आज चुनाव का दिन है, कि किसको वोट दिया, क्या दिया, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे ये बताइए सर। जी, सबसे पहले तो हम लोग को एक ईमानदार नेता चाहिए, जो हम लोग नौकरी नौकरी दे, ठीक है? और जो मतलब जनता के हित हित में बोले। तो पिछले 1 सालों से देश में बेरोज़गारी को लेके बहुत जो युवा हैं उन्होंने आंदोलन भी किए हैं, और जिस तरीके से युवाओं पे इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस के लाठी चार्ज भी की, तो क्या इस बार चुनाव में मुद्दे वो रहने वाले हैं? जी, रहने वाले हैं। और जो किसानों के जो मुद्दे हैं, किसान जो देश की राजधानी में 1 साल तक सड़कों पे बैठा रहा और तमाम किसानों की मौत भी हुई, तो इसको लेकर भी क्या वो यहाँ शाहजहाँपुर में लोगों में इस बात को ध्यान को रख के वोटिंग करेंगे? जी, जो मतलब किसान परिवार से रिलेटेड हाँ, वो तो करेंगे। जी, जी। आपके साथ एक और सर भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस वक्त? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हमारा एमएलए, एमपी हो, बेरोज़गारी का मुद्दा कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, जो हमेशा रहेगी ही रहेगी। और बाकी हर आदमी को डेवलपमेंट चाहिए। कानून व्यवस्था का यहाँ क्या हाल है सर? कानून व्यवस्था बेटर है। और यहाँ पे विकास का क्या आलम है? शिक्षा, स्वास्थ्य, और देखिए, बिजली, ऐसा है, सड़क, पानी? देखिए, कोई भी शहर हो, सिटी में तो ठीक रहता है। हमको अगर डेवलपमेंट देखना है तो गाँव में जाके देखना है, जो कि नहीं दिखाई देता। जी, और कोई भी सरकार आएगी बस 19-20 ही चलता रहता है। गाँव में विकास नहीं दिखाई देता। जी। और सर आप लोगों ने वोटिंग कर दी है? हाँ जी। एक बार ज़रा मुझे दिखा देंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आपने वोटिंग कर दी है? जी, जी। तो शुक्रिया। तो और बताइए सर, यहाँ पे जो लोकल कुछ ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ की जो जनता है मौजूदा सरकार से क्या उनकी वो समस्या या खुश है जनता यहाँ पे? कैसे? देखिए, हमारे शहर के समय मंत्री भी हैं, विधायक जी भी हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट उन्होंने किया है, और ये शायद पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट, सड़क अच्छी बन गई, एजुकेशन हो गई, लेकिन ये गांव में ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो हम भी लोग भी तमाम गाँवों में घूमे, हम लोग मथुरा, आगरा, हाथरस, कासगंज से होते हुए आए, और हमें भी गाँवों में जो है वो नज़र चीज़ें नहीं आ रही थी, और सड़कें भी हमें कई जगह बहुत ख़राब लगी। मैं तो अभी करीब 15 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। हमारी वाइफ की भी इलेक्शन ड्यूटी पड़ी थी गांव में, ददौल ब्लॉक में चांदपुर जगह है, वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि बाइक से गया था। इतने गड्ढे आना मुश्किल लग रहा था। तो वो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। जहाँ पे पोलिंग बूथ पे ठहराया गया था, ना तो लाइटिंग की सही व्यवस्था थी। बस हम आपसे भी जाएँगे। इस बार मतलब कानून व्यवस्था और ख़ासकर कि महिला सुरक्षा को लेके आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है?
जी योगी सरकार महिला सुरक्षा तो मतलब है पूरी दे रखी है, और कानून व्यवस्था पे भी बहुत जोर दिया गया है। हाँ, सर आपकी क्या राय है कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा को? नहीं, महिला सुरक्षा के लिए 100% मार्क्स दूंगा मैं। और जो हमारी वर्तमान सरकार अच्छा अच्छा कर रही है। एक और अहम मेरा सवाल रहेगा जिसे इस बार की राजनीति में जाति धर्म और संप्रदाय का भी काफ़ी मुद्दा बनाया गया पार्टियों के द्वारा, और कई मंदिर मस्जिद को लेके भी जनता के बीच में जो नेताओं के भाषण देखने को मिल जाएंगे। तो क्या इस बार ये जो धार्मिक सांप्रदायिकरण की जो राजनीति है या जो बातें हैं उसको ध्यान में रखकर भी जनता वोट कर रही है? देखिए, धार्मिक मुद्दा हमारे ख्याल से हमेशा रहा है। और मैं अपने केवल शहर की अगर बात इस कर बार कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा है। मैं क्या पर्टिकुलर अपने शहर की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो मुस्लिम वोट होता था उसमें 2 मुस्लिम खड़े हो जाते थे, 2 या 3, तो मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता था। अब यहाँ का जो वोटर है या जो कास्ट वोटिंग होगी, वो टोटल धर्म पे आधारित हो गई, धर्म और कैंडिडेट पे। और तो एज ए हिंदू वेल नोन पार्टी जो है वो एक ही तरफ जा रही है, और एज ए मुस्लिम जो टोटल मुस्लिम है वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। मैं एक बार और चाहूँगा कि आप अपनी वोटिंग जो आपने निशान वो दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी राय देने के लिए हमें। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी बात की लोगों से, और जो वोटिंग दे के आ रहे हैं और उनके मुद्दे जानने की ये कोशिश की। हम तमाम और लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और हम और भी लोगों से बात करेंगे जो वोट करके आएंगे कि उनकी क्या राय है और इस बार चुनाव में जो वोटिंग है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के की जा रही है। शुक्रिया। एक अंकल जी भी उधर से आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार शाहजहांपुर में जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही है। अंकल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है यहाँ पे जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रही है। वोटिंग क्या, बस महंगाई, बिजली और क्या है, शिक्षा, जी। इन्हीं मुद्दों पर होना और चाहिए। यहाँ शाहजहांपुर में विकास का क्या हालत है? विकास सही है। तो जनता जो है मौजूदा शासन से, मौजूदा सरकार से खुश है? अब ये तो पब्लिक का मूड है, किधर क्या करता है। और बेरोजगारी का, और जो इस बेरोजगारी बार का सबसे बड़ा मंदिर मुद्दा मस्जिद का भी जो मुद्दा बनाया गया वो क्या इस चुनाव में लोग ध्यान रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साथियों, जैसा कि हम लोग सुबह से शाहजहांपुर में ही हैं और यहाँ पे तमाम लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार मौजूदा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर है जो वोट कर रही है। और यहाँ इसी बीच हमें दो युवा मिले हैं और हम उनसे भी बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो जनता है शाहजहांपुर में किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो वोटिंग कर रही है। सर क्या नाम है आपका? सर सुमित मिश्रा नाम है हमारा। सर क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। तो सर इस बार जो शाहजहांपुर में हमने तमाम लोगों से बात करी है कि जनता जो है यहाँ पे किन मुद्दों पे जो है वोटिंग कर रही है और विकास को लेके यहाँ पे क्या आलम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आपकी क्या राय है सर इस बार? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो इस समय तो बहुत अच्छी है। और अगर हम विगत 5 वर्षों से पहले की बात करें, आज से 5 वर्षों से पहले की बात करें, तो जो शाहजहांपुर आज आपने देखा है, ये शाहजहांपुर पहले 5 वर्षों में ऐसा नहीं था। चौड़ी रोडें, ये देखें आप, यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, इतना खूबसूरत जगह, तो ये सब पानी नहीं 5 वर्षों में हम लोगों को मिला है। रही बात है रोजगार की, कि रोजगार एक मुद्दा है आज के युवाओं के लिए, कि रोजगार एक ऐसी चीज़ है कि अगर सारी चीज़ें विकास अगर है तो अगर रोजगार नहीं है तो आदमी खाएगा कहाँ से। तो रोजगार को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन बाकी सुरक्षा है, महिला सुरक्षा है, सशक्तिकरण है, युवाओं के लिए भविष्य का प्रदेश है कि कैसे विकास आगे के आने वाली चीज़ें कैसी रहेंगी, उसको देखते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं और उम्मीद है कि विकास की जीत होगी। जी सर, हम लोग जो विधानसभा चुनाव हैं हम लोग कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करी क्योंकि पहले चरण के जो चुनाव है वहीं होने थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मथुरा, आगरा होते हुए, हाथरस, कासगंज, बदायूं होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इस दौरान हमें जो है किसानों का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ खासी नाराज़गी देखने को मिली। और जैसा कि किसानों ने पिछले 1 साल से देश की राजधानी में आंदोलन भी किया और सड़कों पे बने रहे और तमाम किसानों की मौतें भी हो गई, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जनता उन मुद्दों को भी इस बार ध्यान में रखकर वोट करेगी? बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों को तो ध्यान में रख करके जनता वोट कर रही है। किस तरीके से गुमराह करने का काम विपक्ष ने किया है इससे पहले। आपको बताऊं, आंदोलन में कोई किसान नहीं था। किसान खेतों में होता है, किसान आंदोलन में नहीं होता। जो आंदोलन साल भर करते रहे तो उनकी खेती कौन कर रहा था? खेती जो कर रहे थे वो किसान थे। जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, या तो ये नक्सलवाद थे या ऐसे लोग थे जो दलाल थे, जो ब्रोकर थे मंडियों के, जो किसानों से पैसा लूटते थे और रख लेते थे अपनी जेब में। ऐसे व्यक्ति थे वो।
उनका नुकसान किया था ये सरकार ने, इस वजह से इन्हीं मुद्दों को लेकर के। किसान बेवकूफ़ नहीं है, गांव की जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर अगर आप कह रहे हैं कि वो किसान नहीं थे तो फिर सरकार ने कृषि कानूनों को क्यों वापस लिया? कृषि कानूनों को वापस करने के लिए एक बहुत बड़ा उसका कारण है। इस कारण को ये या तो इंटेलिजेंस आई भी जानती है, या तो ये सरकार जानती है, या वहाँ का वो प्रशासन जानता है, या तो वो लोग खुद जानते हैं जो आंदोलन कर रहे थे। कितने लोगों का नुकसान हुआ, जो लोग मंसूबे बना करके बैठे थे कि हम पंजाब के क्या हालात कर देंगे। जो षड्यंत्र उस आंदोलन के पीछे रचा जा रहा था, उस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए सरकार ने इस कृषि कानून बिल को वापस किया। इस बिल में कोई भी समस्या नहीं थी। आज अगर भारत देश को छोड़ दिया जाए, अगर आप और कंट्रीज़ में देखें तो 92 कंट्रीज़ में, 92 कंट्रीज़ में आपका जीएसटी भी है। 92 और इन्हीं कंट्रीज़ में ये सारी जो किसान में जो चीज़ें हैं ना, ये हर जगह हर देश में लागू हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं है। जब हम लोग अपना सफ़र कर रहे थे तो रास्ते में कासगंज होते हुए बदायूं और शाहजहांपुर जब हम पहुँचे तो रात को तकरीबन 10 बजे के करीब हम लोग 10 से 12 बजे हम लोग रात में 2 बजे यहाँ पे शाहजहांपुर में पहुँचे हैं। और उस दौरान सड़क पे हमें तमाम किसान मिले जो हाथ में लाठी डंडे लेके और टॉर्च लेके रात भर जो है सांडों को, आवारा पशुओं को भगाने में अपने खेतों से लगे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत बड़े पैमाने पर उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है और खासी नाराज़गी जो है इस बात को लेकर वो मौजूदा सरकार से जता रहे हैं। तो उन पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर कोई बात कहता है कि हम सांडों और गांव की समस्या को दूर करेंगे तो क्या करेंगे? बूचड़खाने खोलेंगे? गौशालाएं खुली हुई हैं, या तो गौशाला खोलें या बूचड़खाने खोलें। गौशालों का काम चल रहा है और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम हैं। हम गायों का पालते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम खेतों में छोड़ देते हैं, और फिर जानवर है उसको भी खाने का अधिकार है, कहीं तो खाएंगे ही। जब हर जगह गौशालाएँ बनी हैं तो जाकर के उन्हीं गाँव को गौशालाएँ छोड़ दें। और इतना देखिए, कोई योगी जी आकर के किसी गाय को ले जा करके नहीं छोड़ेंगे, कोई अखिलेश यादव किसी गाय को पकड़ के गौशाला नहीं छोड़ेंगे। हमारा आपका काम है, कुछ आम जनता की भी एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए, और गाँव के लोगों की भी जिम्मेदारी। अब सांड लेकर के डंडा मार करके भगा रहे हैं, उससे बेहतर है कि किसी गौशाला में फ़ोन करके उस गाय को लेकर के जाएँ। हर 5 किसान रोज़ ही अपने गाँव में ये काम करता है कि एक किसान एक गाय को छोड़ करके लेकर के जाता है, तो शायद मुझे लगता है महीने भर में गाय की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बट ऐसा करना कोई नहीं चाहता, कहते हैं सब। जी सर, हम एक और बात पे आपकी राय जानना चाहेंगे, उसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। सर, इस बार जो चुनावों में है जाति, धर्म और संप्रदाय को लेकर भी काफ़ी बातचीत की गई, विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से। तो क्या इस बार के चुनाव में जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो है लोग इस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं, या इससे अलग लोगों के मुद्दे कुछ अलग हैं, उनको ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, जाति और संप्रदाय की अगर बात करें तो अगर हम सपा की बात करें तो वो यादवों की पार्टी है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बसपा की बात करें तो वो एक SC ST और OBC की पार्टी, ऐसा माना जाता है। ये सब मैं नहीं कह रहा। भाजपा को किसी जाति की पार्टी को नहीं माना जाता, एक धर्म को लेकर की बात की जाती है। और दूसरी, मेरा अपना ये मानना है कि हम किसी धर्म के खिलाफ ना हो, लेकिन हम अगर अपने धर्म की बात करते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और धर्म, जाति, संप्रदाय से उठ करके, चूँकि हम देश में हैं, हम सब, और देश में हैं, सबके सौहार्द, सबके हित की बात हो, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही यही है और इस पहचान को हमें नहीं खोना चाहिए। सारे धर्म, सारी जातियाँ सब मिलकर के साथ रहें। सबको ही मिल रही है, किसी ऐसा नहीं किसी को नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें लिटरली अगर बात करें, अगर आप ऑन रिकॉर्ड दिखाएं तो मोहम्मडन्स को भी उतना ही फ़ायदा मिला जितना कि हिंदूज़ को मिला। अगर आप ये चीज़ बनाते हैं कि धर्म या संप्रदाय की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका विकास कहा है तो सबको विकास मिल रहा है। मैंने खुद होम लोन लिया है तो मुझे भी सब्सिडी मिली है, और मेरे एक सहपाठी हैं उन्होंने भी लोन लिया, जबकि वो अदर कास्ट हैं, अदर रिलीजन से हैं, उनको भी उतना ही मिला है। लेकिन ये जब चुनाव के टाइम पे इसको हिंदू मुस्लिम क्यों कर देते हैं, ये विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष वाले भी जानते हैं। जनता जो है सरकार से खुश है? बिल्कुल सरकार से खुश है। बेसिकली इस सरकार में क्या हुआ है, दलाली खत्म हो गई है विधायकों की। एक्चुअली पहले क्या होता था, कोई बंदा अगर पकड़ा जाता था तो वो विधायक के पास जाता था, वो कहता था साहब ये हो गया है, तो साहब SO या SHO को फ़ोन कर देते थे, वो कहते थे पार्टी से 20,000 लेके उसे भगा दो, आधे आधे कर लेंगे। लेकिन चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट ने सीधे विधायकों से कह दिया कि अगर फ़ोन आता है तो आप सीधे मुझे रिपोर्टिंग करें। जी, हम भी शाहजहांपुर में थे और हमें भी शाहजहांपुर की खूबसूरती काफ़ी अच्छी लगी। हम अन्य विधानसभा में तो नहीं गए, लेकिन खासकर शाहजहांपुर हमें भी लगा कि कुछ काम हुआ है। जी, मैं कहना चाहता हूँ, अभी आप धर्म संप्रदाय की अगर बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ को एक हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो बड़ा मुस्लिम्स के खिलाफ है। मैं कहता हूँ, जो लोग बात कहते हैं, एक बार गोरखपुर जाके देखें, 2.5 लाख मुस्लिम है सर वहाँ पर, जहाँ पर से वो विधायकी को चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और ये इतना मुस्लिम है कि अगर एक तरफ एक मुस्लिम अगर एक जगह नहीं है तो कोई भी विधायक वहाँ से जीत नहीं सकता। तो आज अगर कम से कम 1.25 लाख मुस्लिम
गोरखपुर में महंत जी योगी आदित्यनाथ के साथ है, तो कहीं ना कहीं वो संप्रदाय नहीं फैला रहे। उनका वो सिर्फ अपने धर्म का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके सबको वोट करना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब भाई हैं और सबको चुनाव देना है। इस बात पे फिर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 80-20 का बयान क्यों दिया जाता है? ऐसे में ये मैसेज जाता है कि एक समाज की अनदेखी हो रही है। बट ये मैसेज को मैनिपुलेट किसने किया? उन्होंने 80-20 कहा है, तो उसका मैनिपुलेशन किसने किया? आपने बताएं आप। उनका कहना था कि 80% वो लोग हैं जो विकास चाहते हैं, 20% वो लोग हैं जो विकास नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना था। मतलब उनका कहना विकास को लेकर था और लोगों ने इसे जाति धर्म और संप्रदाय में बांट दिया। उसको सांप्रदायिक बना लेना, यही विपक्ष का काम ही यही विपक्ष का है। उन्हें मालूम है कि हम मुस्लिम्स को कैसे, और ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है। इन्होंने कभी हमारे को कांग्रेस ने कितना मुस्लिम्स के खिलाफ किया, ओवैसी ने कितना किया, कितना मुस्लिम्स के खिलाफ किया, कितना मुस्लिम्स को लेकर के गए कि आपके बैंक खाते जनधन खाते खुलवाते हैं, कभी लेकर के नहीं गए। खड़े होकर के चीखने और चिल्लाने से काम नहीं चलता। अखिलेश जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबको ई रिक्शा बंटवाएंगे। तो क्या मोहम्मदन्स केवल ई रिक्शा चलाने के लिए? क्या आप उनको हायर स्टडी बढ़ाओ, आप सबसे ज़्यादा उनको मौका दो पढ़ाई लिखाई के लिए, सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए करो। और जिस दिन इंडिया में 100% लिटरेसी रेट हो जाएगा, उस दिन ये समस्या हिंदू मुस्लिम की नहीं रहेगी, क्योंकि मुस्लिम युवक भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग सब जानते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसी के साथ फिर अपने कार्यक्रम का भी समापन करेंगे। जैसा कि हम लोग शाहजहाँपुर में आज सुबह 6 बजे से ही हैं और हमने तमाम लोगों से यहाँ पे बात करी और यहाँ बात करके हम लोग ये समझ पाए हैं कि शाहजहाँपुर में जो जनता है वो बटी हुई है। शाहजहाँपुर के आधे लोग मानते हैं कि शाहजहाँपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ है और शासन प्रशासन के द्वारा अच्छा काम किया गया है। वहीं आधे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों की समस्या, महंगाई को ध्यान में रखकर इस बार वोटिंग करेंगे। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार शाहजहाँ की विधानसभाओं से कौन जो है बहुमत हासिल करता है। पिछली बार की 2017 की विधानसभा के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और 6 में से 5 सीटें दर्ज करी थी और शाहजहाँपुर से यहाँ के सांसद सुरेश कुमार खन्ना साहब पिछले 8 बार की विधानसभाओं में यहाँ पे जीत रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार को 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे आते हैं उसमें क्या रिज़ल्ट रहने वाला है। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।